तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है। और लड़कियों के चक्कर में ना पढ़ो साहब, मन लगा के पढ़ो पढ़ो और अपने सपने साकार करो, देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है वो है, पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी, फिर मेरे मतलब ऐसा लगा कि हाँ तो तेरे पीछे है, मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये बताओ कि ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। अच्छा। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक सी हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए? अच्छा। हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले या राधा राधा बोले या जय श्री राम बोले या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए, श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही है कि अलग अलग है? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली में दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट खत्म। तो जी हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। कितने साल के पति? मुझे 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? और ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है। किसकी? सौतेले जीजा की सास। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया। चला आया कि चली आई? चली आई।
तुम आया हो कि आई हो, कन्फर्म करो क्या हो। आई हूँ। मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब वराब पीता है, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है। कहाँ है बात कराओ। वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई वो हूँ। नहीं आई, पति नहीं आई। गुरु जी धन्यवाद, खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ। मोगैम्बो खुश हुआ है। मेरा जीवन में इतना दुख आया क्या बताऊं। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा, हाँ सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा, हाँ। मैं कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को तो पता नहीं है गुरुजी। पूछ लेना। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बोलना पिताजी से, पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। देखो अपने जल्दी करा लिए और आपके कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई। सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। 11 साल में एक बात तो लंका मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं। पंडित जी राधे राधे। मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है। तो संघर्षपूर्ण जीवन क्यों चल रहा है? अभी मजा है। पंडित जी ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों चल रहा है। तो बार बार ये संघर्ष क्यों आ रहा है? कौन? तो कौन परेशान कर रहा है? अब थोड़ा सा बच्चों से ऐसी हो जाता तो है। छोरा परेशान कर रहा है नहीं। कि बहू परेशान कर रही है? पंडित जी हाँ, शादी के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है। खतरनाक वाली सास तो नहीं बन गई आप? नहीं पंडित जी, बहुत लाड़ प्यार किया है, पूरी छूट दी है, लेकिन नहीं समझ में आ पा रहा है। अच्छा, उसको सिर्फ अपने पति के संग ही देखना है, सास को नहीं देखना। ओनली मैं ही हूँ, ना कोई देवर ना ससुर। अब क्या देखना पड़ रहा क्या है बेचारी, कम से कम पति को तो मान रही है। नहीं आजकल की तो कुछ ड्रम में भी पैक कर रही है। सही पकड़े हैं। हाँ पंडित जी। तो अच्छा आपका बेटा सुरक्षित है जी। ये बड़ी अच्छी बात कही। आयका कहाँ का है? मैं लोकल। चलो आप अब मन भगवान में लगाओ। जी पंडित जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल में। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने ये बताओ, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। वाह दीदी। ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। दीदी पर ये बताओ क्या देखा, क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 सालों पसंद खत्म। अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं अच्छा। लगता। नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब फिर है। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। सही बात है, सही बात है। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग?
है एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी है, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। और ये भी कहती हैं कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, सही है ना? ठीक है, अब नहीं पीना। अब वो माँ कसम खा चुका है, वो नहीं पिएगा, तुम भी ना पीना। ठीक है गुरुजी, बस थैंक यू। और तीसरा दोस्त कहाँ आपका? इससे बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। तुम शराब पीते हो? पीता हूँ, बट अब से मैं भी छोड़ दूंगा। खाओ माँ कसम। माँ कसम क्या? कि अब से शराब नहीं पीऊंगा। वाह, नहीं पीना। मैं अच्छी चीज नहीं है बेटा। पैसा कमाओ, पैसे से समाज की सेवा करो, किसी की हेल्प करो, अच्छे काम पुण्य करो। क्या पाप करना, क्यों शराब पीना? जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है, वो दारू मतलब बियर, वाइन, ये सब कुछ नहीं है? बात कराओ। दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? जिस चीज में अल्कोहल हो वो चीज यूज नहीं करना है बस। हाँ, अल्कोहल किस में? अच्छा, बियर में भी होती है अल्कोहल? सारा चीज में नशापंथी जितना रहता सारा चीज में अल्कोहल हाँ, रहता ये है। बियर भी नहीं पीना अब। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति सही नहीं है। सही करो। के अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरु। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहा दिया गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने।